हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बायजोटिक कमर्शियल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, कंपनी रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं, यानी कि जो रेडीमेड जो कपड़े होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और यहाँ पर अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो अर्बन यूनाइटेड ये ब्रांड नेम के अंदर में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी मेनली जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो मैन से रिलेटेड अभी यहाँ पे कंपनी अभी कपड़े बनाने का काम करती है। उसमें अगर आप देखोगे फॉर्मल वियर भी आ गया, कैजुअल वियर, पार्टी वियर और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स वियर हो गया, कंफर्ट वियर हो गया, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी ओमनी चैनल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो कंपनी के रिटेल स्टोर्स भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं और जो कंपनी की ई कॉमर्स चैनल्स हैं, यानी कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह होती है, वहाँ पर भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग कंपनी के हमें 21 स्टोर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। उसमें से अगर हम कंपनी के फ्रेंचाइजी बेस्ड अगर मॉडल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी के 17 हमें यहाँ पे फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल्स नजर आते हैं। उसके अलावा 4 स्टोर्स यहाँ पे कंपनी के खुद के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, ये जो 4 स्टोर्स कंपनी के हैं ये हमें राजस्थान में कंपनी के नजर आते हैं। एक जयपुर के अंदर है, एक जोधपुर के अंदर है, एक भीलवाड़ा के अंदर है और एक हमें चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, जो चारों सिटीज अगर आप देखोगे, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो ये आसपास में हमें यहाँ पे ये सिटी नजर आती है। तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे पूरे राजस्थान को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे ये कंपनी की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, राजस्थान में अगर आप देखोगे, अगर आपको राजस्थान में अगर बड़ा बिजनेस अगर आपको बनाना है तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम अगर हम देखेंगे ऑल ओवर इंडिया एवरेज बेसिस पे यहाँ पे राजस्थान की जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें यहाँ पे कम नजर आती है। तो यहाँ पर अगर आपको बिजनेस बनाना है तो यहाँ पर आपको लोअर इनकम के लिए जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो आपकी जो टिकट साइज होती है, तो वो नॉर्मली जैसे कि अगर जारा का जो कपड़ा होता है उसके कंपेरिजन में आपका कपड़ा यहाँ पे काफ़ी सस्ता होना चाहिए, तभी आपका राजस्थान में बिजनेस बन सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो बिजनेस है कंपनी का वो हमें यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, अभी हार्डली हमें 20-21 स्टोरी हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे करके अगर ये कंपनी अपने स्टोर्स के नंबर बढ़ेगी और धीरे धीरे कंपनी की ब्रांड अगर आने वाले टाइम पे अगर लोग इसको पहचानेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ के नंबर्स हमें आने वाले टाइम पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है आईपीओ से, उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को और रिटेल स्टोर्स वगैरह कंपनी को ओपन करने, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कुछ लोन्स वगैरह है कंपनी के, तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करेगी। और उसके अलावा जो यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी पैसों से यूटिलाइज करने वाली है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे कंपनी की जो काफ़ी अच्छी नजर आई है। एक तो यहाँ पे रिटेल स्टोर कंपनी को ओपन करना है, तो देखिए डेफिनेटली एक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने पहले भी आपको बोला कि जहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कैपिटल अगर आईपीओ के थ्रू अगर आती है तो वहाँ पे मेनली एक अच्छा खासा पैसा हमने बनता हुआ देखा है। तो ये डेफिनेटली ये जो आईपीओ होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ी कंपनी के लिए कंपनी के जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो थोड़े ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आते हैं, वो कंपनी आपके रडार पे जरूर होनी चाहिए। अब अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 2020 में कंपनी के 11 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर उसके बाद में 16 करोड़ का ये रेवेन्यू का नंबर हो गया था और 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे कंपनी ने 53 करोड़ का रेवेन्यू किया था। लेकिन अगर हम अभी 9 महीने की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो अप्रैल 2022 से तब से लेके दिसंबर 2022 तक की अगर हम बात करेंगे, तब तक कंपनी ने लगभग 40 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 50-55 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर वहाँ पे कंपनी का हो सकता है। और लगभग अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो 9 महीने में कंपनी ने लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, अगर हम 4 करोड़ का पैट अगर हम ये कंपनी का फॉरवर्ड पिछले साल के हिसाब से अगर हम मान के चलते, क्योंकि अगर हम 3 करोड़ कंपनी ने अगर 9 महीने में किए, तो जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि एक क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 1 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो पूरे साल में अगर कंपनी 4 करोड़ कमाती है तो अभी 140 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे अराउंड 35 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आता है। एक बार के लिए आपको लगेगा कि यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लैक्स में थी और अभी एकदम से करोड़ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है। तो देखिए, यही थोड़ा बहुत जब ये एसएमई आईपीओज होते हैं तो अभी बहुत सारे जो एसएमई कंपनीज होती है तो उनके जब वो आईपीओज लेकर आते हैं तभी उनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज में होता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश यहाँ पे ये कंपनी की तरफ से की जा रही हो।
अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 15 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट वाला जो पैसा है वो ये आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर हम आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 175 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 800 शेयर का में यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,40,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। और ये जो कंपनी की अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़ 21 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा फ्रेश इश्यू, यानी कि ये पूरा जो पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा और इसमें से अराउंड 50% का में यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग अराउंड 21 से 21.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी, ये कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा और 22 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 23 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए एट दी एंड आपको ये आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए, अगर आपको एकदम रिस्क फ्री बेट अगर आपको लेना है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा इधर उधर अगर लिस्टिंग हो सकती है तो वो अगर आपको नहीं चाहिए, यानी कि बाई चांस अगर डिस्काउंट भी लिस्टिंग हो जाए तो अगर आपको दिक्कत होती है तो उस पॉइंट से डेफिनेटली ये आईपीओ को आपने टोटली अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपको रिस्क फ्री अगर बेट अगर आपको लेना है तो मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर अपने बेट लेना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटा आईपीओ भी यहाँ पे हमें ओपन होते हुए नजर आएंगे, एक अर्बन एनवायरो वेस्ट करके, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, आप जाके देख सकते हो। मेरे ख्याल से वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी के अंदर देखा जाए तो जिन लोगों का भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, यानी कि जो लोग लगभग 5 से 6 महीने अगर ये कंपनी को होल्ड कर सकते हैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और किसी का लंबा नजरिया, यानी कि लगभग कोई 3-4 साल के लिए अगर कोई किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी एसएमई सेगमेंट के अंदर किसी कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ पे थोड़ा 20-30% का डाउनसाइड रिस्क अगर आप ले सकते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से लंबे समय से यहाँ पे मुझे लगता है कि पैसे हमें बनते हुए नजर आएंगे, और उसके पीछे का मोटिव ये है क्योंकि देखिए 140 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और वहां पर अगर आप देखोगे अगर 4 करोड़ का पैड अगर हम मान के चलते हैं तो वहां पे 35 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो देखिए अभी ये जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलेगा, वहाँ पे कंपनी और रिटेल स्टोर्स वगैरह खोलेगी, और वहाँ पे अगर कंपनी की अच्छी ब्रांडिंग वगैरह होगी तो वहाँ पे अगर लोग अगर और पहचानेंगे तो वहाँ पे कंपनी और फ्रेंचाइजी वगैरह सेल करेगी, तो फ्रेंचाइजी में एक अपफ्रंट पैसा भी कंपनी को मिलेगा, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और वहाँ पे उसके बाद में जो फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस चलेगा वहाँ पे भी थोड़ा शेयर कंपनी को लगातार मिलता रहेगा। तो उस पॉइंट से डेफिनेटली मेरे ख्याल से जैसे जैसे लोगों के हाथों में पैसा आएगा वो जाके और कपड़े वगैरह खरीदेंगे, तो वहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ हमें आती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे नॉर्मली ये जो कंपनीज होती है यहाँ पे मार्केट काफी लाइक करता है इन कंपनीज को, और हमने देखा है कि थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन यानी कि जो 80-90 के पी रेशियोज वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनीज को मिलते हैं। तो उस पॉइंट से डेफिनेटली अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर अगर आप हैं, अगर आप थोड़ा या फिर इस पार या उस पार अगर आप करना चाहते हैं तो उस पॉइंट से डेफिनेटली अपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे आईपीओ में 50% हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, और अगर मार्केट थोड़ा अगर यहाँ पे ऊपर नीचे रहता है तो वहाँ पे 15 से 20% का डिस्काउंट लिस्टिंग में यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लंबे समय का अगर आपको लिस्टिंग पे नहीं निकालना है तो ये आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बायजोटिक कमर्शियल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।